एक इलाके में एक घर से 4 लाशें बरामद हुई हैं। जमीन पर महिला और उसके 2 बच्चों की लाश पड़ी थी। उसी कमरे में फांसी के फंदे पर झूल रही थी एक लाश। आखिर एक कमरा और 4 लाशों की ये मिस्ट्री क्या है? खिलौने बेचने वाले उस शख्स के परिवार की जिंदगी क्यों बन गई खिलौना? देखिए। लव और 4 लाशों की मिस्ट्री। एक कमरा, 4 लाश, कई सवाल। मासूम बच्चों का कत्ल क्यों? क्यों उसने मौत को गले लगाया? जब जिंदगी बन गई खिलौना। इस घर से जब एक एक कर 4 लाशें बाहर निकली तो सबके होश फाख्ता हो गए। जिस घर में मनोज राठौर पत्नी ममता और 2 बच्चों लक्की और कनिका के साथ रहता था, लेकिन सुबह से घर में कोई हलचल नहीं हुई। दोस्त ने मनोज को पुकारा, आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा कभी नहीं होता था। अनहोनी का डर दोस्त को सताने लगा और फिर दोस्तों ने छत से एंट्री की, घर को खोलने की कोशिश की। घर के अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। फर्श पर 3 लाशें थी, ममता और उसके दोनों बच्चों की, और इसी घर में मनोज की लाश भी मिली। मनोज की लाश फांसी के फंदे पर झूल रही थी। मौके वारदात पर पुलिस की टीम पहुंची। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना इलाके के जानकी नगर कॉलोनी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार ही खामोश हो गया? लगभग 12 बजे लगभग दोपहर में एक सूचना मिली थी कि जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत महावीर नगर कॉलोनी में एक घर में 4 डेड बॉडीज़ हैं। सूचना के उपरांत हम लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे। वरिष्ठ अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर उपस्थित हुए और उन्होंने घटनास्थल को देखा। घटना जो स्थल को देखने के बाद मालूम पता है कि जो मृतक है एक मनोज करके हैं, जो रेहड़ी का ठेला लगाते हैं। उनके साथ में उनकी एक वाइफ है ममता और उनके 2 बच्चे हैं, एक लक्की और एक बेटी है कनिका। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जब सीन ऑफ क्राइम का मौका मुआयना किया तो ममता और बच्चों की लाश जिस तरह से मिली, दम घुटने से उनकी मौत होना बताया गया है। क्या गला घोटकर तीनों की हत्या की गई? मनोज की लाश फांसी के फंदे पर झूल रही थी। तो सवाल है कि क्या मनोज ने ही ममता और बच्चों की हत्या की, फिर सुसाइड कर लिया? जांच जारी है। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। घटनास्थल का बारीकी सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर वहां पाए गए भौतिक एवं परिजन साक्ष्यों के आधार पर जो मृतक नीचे लेटे पाए गए, उनकी मृत्यु प्रथम दृष्टया वहां पाए गए भौतिक एवं परिजन साक्ष्यों के आधार पर स्टिमुलेट करके उनकी मृत्यु कारित किया जाना प्रतीत होता है। और जो जेएनएच से ब्लड की स्थिति में पाया गया, वहाँ परिजन साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया उसकी मृत्यु फांसी से होना प्रतीत होती है। फिर भी मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए चारों को रवाना किया गया पीएम के लिए। आखिर एक कमरा और 4 लाशों की ये मिस्ट्री क्या है? मृतक मनोज के परिवार वालों की माने तो मनोज की माली हालत ठीक थी। आस पड़ोस में रहने वालों का कहना है ना तो लड़ाई झगड़े की उन लोगों ने आवाज सुनी। कहीं भी नहीं परेशानी थी, अच्छा था, बढ़िया मस्त। एक दिन में 10,000 कमाए तब भी कहीं नहीं कमाओ, ऐसा छोड़ो कमाओ। खिलौने की दुकान पे भैया ऐसे अभी आवे, मतलब जैसे खिलौना बेचते नहीं दिन भर, एक दिन में इतना पैसा आता था, ओके फुग्गा डेकोरेशन करता था। जब सब कुछ ठीक था तो क्या जिंदगी के पन्नों में कैद है इन मौतों का राज? मृतक मनोज के परिवार वालों की माने तो ममता और मनोज दोनों 5 साल से लिव इन में रह रहे थे। परिवार की माने तो 15 साल पहले ममता की शादी नागदा में हुई थी। पति मारपीट करता था, इसलिए वो इस प्रताड़ना से तंग आकर उज्जैन आ गई। 2017 में मनोज की भी शादी हो चुकी थी। पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी, इसलिए मनोज ने उसे छोड़ दिया। ममता और मनोज दोनों लिव इन में रह रहे थे।
अभी मौके पर एफएसएल टीम आई है और वो मौके का घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और पोस्टमार्टम के उपरांत ही कुछ कह पाना संभव होगा, जिसमें मृतक जो मनोज है उनकी बॉडी जो है हैंगिंग स्टेज में मिली है और बाकी जो 3 बॉडीज़ हैं वो ज़मीन पर मिली है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन मौतों का सच क्या है। खिलौने बेचने वाले मनोज के परिवार की जिंदगी क्यों बन गई खिलौना। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने रिश्तों के कत्ल की कई वारदात के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन इस जल्लाद औलाद के कहर की जब आप दास्तां सुनेंगे तो यकीनन आप भी सिहर उठेंगे। बेटे की बर्बरता, जो निशक्त बेबस मां की गर्दन पर पैर रखता है, उसे पीटता है, बाल खींचता है और फिर उसकी जान ले लेता है। हत्यारा बेटा कहता है उसने 500 रुपए के लिए मां की जान ली थी, लेकिन बहू ने किया कत्ल का चौंका देने वाला खुलासा। देखिए। हैवानियत जो थर्रा दे, वो पीटता रहा, बेबस मां गिड़गिड़ाती रही। जल्लाद औलाद का कहर। बेटे का वहशीपन। एक रिश्ते की दर्दनाक अंत की ये कहानी है। एक बेबस मां जिसे दुनिया से ऐसी रुखसती मिली कि इस आखिरी विदाई पर यहाँ मौजूद हर एक शख्स की आंख नम है और इस वारदात के बारे में सुनकर सब सन्न है। शहडोल के व्यवहारी में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। बुजुर्ग गणेशिया अगरिया, जिसका बेटा मनसुख अगरिया उस पर कहर ढाता रहा, जिसने अपनी बेबस लाचार माँ के कभी बाल खींचे, हैवानियत ऐसी की माँ की गर्दन पर इस हैवान ने पैर रखा, माँ गिड़गिड़ाती रही। बेटा मेरी गलती क्या है, लेकिन ये औलाद तो जल्लाद बन चुका था, जिस बेटे ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और माँ को बाल से पकड़कर सिर के बल ऐसे पटका कि गणेशिया हमेशा के लिए खामोश हो गई। मारत रहे मातरम का हम एक सरार कहाँ तही न भेजे, मोर मेरी एक तही न भेजे, व्यवहारी तही न भे दाई एक पर तो मोही फिर मार के फिर मोही काट नहीं कहा या दाई के लाई जा हमारा जेठ काट नहीं बढ़े जाए। बहू अपनी सास को बचाने आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनिए अब इस हत्यारे से कि उसने अपनी बुजुर्ग माँ की इतनी बेरहमी से जान ली, जो कैमरे के सामने कहता है उसने माँ से 500 रुपए मांगे थे, बस रुपए नहीं मिले तो माँ की बेरहमी से हत्या कर दी। तो क्या माँ की जान की कीमत महज 500 रुपए थी? पैसा मांगा तो नहीं दी पैसा। कितना पैसा मांगे? 500 रुपया मांगे तो एक बल्दे में उसका जाने ले लिया। लेकिन अभी तो असल सच का बाहर आना बाकी था। अब सुनिए मृतक गणेशिया की बहू से कि उसकी सास को मौत की सजा मिली। कहा न लाई जाइए तो सास पुताओ कहीं ईंटे भूंजियो दो उनका, हम ही सास का काट। फिर सास का कहाँ ले गया? फिर सास के यहाँ ले आए इनके सुबह इनके घर। तो यहाँ पे खत्म हो गई? हाँ 10 बजे 8 बजे 8:30 बजे खत्म हो गई। बहू की तीमारदारी की सजा मौत। दरअसल सास को बहू के साइड लेने की ये सजा मिली। बहू ने बेटे की शिकायत सास से की थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मनसुख उसका इलाज नहीं करवा रहा। गणेशिया ने बहू से कहा तुम इलाज करवाओ और उसे डॉक्टर के पास भेज दिया। बस इस बात पर मनसुख आंख बबूला हो गया और उसने बेबस माँ की जान ही ले ली। गणेशिया निशक्त थी, एक पैर से चल भी नहीं सकती थी। जिस बेटे को बुढ़ापे का सहारा होना था, उसने माँ का ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। शहडोल में सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कत्ल का ये वो केस जिस केस के राज की तलाश नदी में चल रही है, क्योंकि हत्यारे ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि जिसकी हत्या की उसकी लाश 7 दिन पहले नदी में फेंक दी थी। क्या नदी से लाश बरामद हुई?
एक खुलासा सुनिए, हत्यारे ने अपने चचेरे भाई का कत्ल किया था, लेकिन ना तो ये जायदाद की जंग थी, ना ही कोई बंटवारा। आखिर कत्ल क्यों हुआ, आप देखिए। सात दिन से दफन राज, नदी में लाश की तलाश, एक रहस्यमयी गुमशुदगी, आखिरी लोकेशन में कैद कातिल, चचेरे भाई से प्यार, रिश्तों में खूनी तकरार। तारीख 13 सितंबर और तारीख 19 सितंबर। पिछले 7 दिन से इस नदी में एक राज दफन था। पिछले 7 दिन से ये नदी कत्ल के राज की राजदार थी। पुलिस की टीम गोताखोरों के साथ उसी राज की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि हत्यारे ने पुलिस से पूछताछ में यही कहा था। उसने कत्ल के बाद लाश को नदी में फेंक दिया है। रायपुर की गुढ़ियारी थाने में 13 सितंबर को ओमकारेश्वर साहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। ओमकारेश्वर धमतरी का रहने वाला था, जो अपने बड़े पापा के घर रायपुर के गुढ़ियारी रहने आया। आखिर किसने ओमकारेश्वर की हत्या की और लाश को यहाँ फेंक दिया? इस मिस्ट्री का खुलासा आखिरी लोकेशन ने किया। ओमकारेश्वर साहू आखिरी बार अंकित साहू के साथ देखा गया था। थाना गुढ़ियारी अंतर्गत एक युवक की 13 तारीख को गुमनिशान कायम था, जिसमें ओमकारेश्वर साहू इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें लगातार पुलिस जांच कर रही थी। जांच में ये बात सामने आई कि ये अंतिम बार अपने भाई के साथ देखा गया है। अंकित ने ओमकारेश्वर साहू को वारदात वाले दिन पार्टी दी, लेकिन पार्टी के पीछे उसका इरादा खौफनाक था, जिसने ओमकारेश्वर का गला दबाया और उसकी हत्या करके लाश को नदी में फेंक दिया। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। अंकित और ओमकारेश्वर दोनों चचेरे भाई थे। आखिर रिश्तों के कत्ल की ये कहानी क्या है? उसके भाई को लाया गया और उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो अपने पिताजी से नाराज था कि वो अपने जो चचेरे भाई है उसको ज्यादा वेटेज देते थे, और जिसके कारण पारिवारिक कलह होता था। इसके कारण वो अंकित साहू है, वो मृतक ओमकारेश्वर उसको पहले शराब पिलाया, उसके बाद उसको मार कर और उसका गला दबाकर उसको खारू नदी में फेंक दिया था। 7 दिन बाद इस गुमशुदगी का राज लाश पर आकर खत्म हुआ। पुलिस को नदी से लापता ओमकारेश्वर की लाश तो मिली, लेकिन अभी भी कत्ल का राज फाश होना बाकी था। हत्यारे अंकित ने हत्या के पीछे की जो वजह बताई, वो वाकई हैरान कर देती है। ना तो ये जायदाद की जंग थी, ना ही बंटवारे का किस्सा। हाँ, बंटवारे की कहानी जरूर थी, जिसमें अंकित को अपने पिता के प्यार का बंटवारा पसंद नहीं था, या यूं कहें उसे चचेरे भाई ओमकारेश्वर को खुद से ज्यादा तवज्जो मिलना नापसंद था। मृतक है, धमतरी का रहने वाला है। ये अभी अभी आया था अपने बड़े पापा के यहाँ रहने के लिए, और उसका पिताजी अपने जो चचेरे भाई है उसके बेटे को ज्यादा वेटेज देता था। इसके कारण पारिवारिक कलह होता था, ऐसा उसका कहना है। इसके कारण उसने ये वारदात को अंजाम दिया। दिल में नफरत, और इस नफरत ने रिश्तों में खूनी दरार पैदा कर दी। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।